हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो होने वाली है हम सब गृहिणी यानी कि हाउस वाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे ग्रॉसरी शॉपिंग और उसमें की जाने वाली सेविंग्स। लगभग 1 से 3 हज़ार रुपया तक का हम लोग यहाँ पे सेविंग्स कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स मान के चले तो। ये सारी चीज़ें हम हर कोई गृहिणी जो होता है ना, अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर सीख लेते हैं। लेकिन जो बच्चे नए नए संसार करने आए हैं, नए नए शादीशुदा है, उनके मतलब काफ़ी प्रेशर होता है ये सारी चीज़ें समझने के लिए, सीखने के लिए, और सीखते सीखते काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। तो आइए आज हम बात करेंगे 11 ऐसे टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग के टाइम पे, और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि तो सबसे पहला रूल जो मैं फ़ॉलो करती हूँ वो है एक लिस्ट बनाना। मैं हर चीज़ के लिए लिस्ट बनाती हूँ। मेरा ये काइंड ऑफ हॉबी भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इससे कोई भी चीज़ मेरी छूटती भी नहीं है और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आती नहीं है। तो यानी कि जब भी हम कोई बाहर जाएंगे कुछ खरीदारी करने के लिए, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, ये ग्रॉसरी है ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप अपने मंदिर के सामान लेने जा रहे हो तो आपके पास धूप बत्ती है या नहीं है, कितनी बातियाँ है, कितने तेल है, या आपको कोई पीतल के सामान लेना है। ये सारे चीज़ों का लिस्ट बना के जब हम जाते हैं ना, तो हमारे कोई भी चीज़ डबल डबल नहीं होती है और कोई भी चीज़ छूटता भी नहीं है। इसीलिए एक लिस्ट हमारे हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आए हैं यहाँ पे एक सुपरमार्केट में। इस तरह का जो जगह होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है, तो हमारे टाइम भी बच जाता है और थोड़ी बहुत हमारा पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए अगर अलग अलग जगह हम जाते हैं तो उसमें हमारा टाइम, पेट्रोल, पैसे, हर चीज़ एक मतलब लग जाता है साथ साथ में। ये एक सुपरमार्केट इस तरह का है जिसमें प्राइस में काफ़ी मतलब डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल होता है, बहुत सारे ब्रांड्स रहते हैं, तो हमें हमेशा यूनिट प्राइस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी चीज़ में ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह रहता है। कोई कोई ब्रांड ऐसे होता है सिर्फ ब्रांड वैल्यू की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइस लेते हैं। अगर आप लोकल ब्रांड का सामान भी लेते हो या कोई ओपन जो चीज़ें होती है, दाल वगैरह, चना, ये सारे ओपन चीज़ों में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने कई सालों से चना वगैरह यूज़ कर रही हूँ, और दाल वगैरह आप चाहे तो ब्रांडेड भी ले सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे, लेकिन हर चीज़ का प्राइस हमें एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली पैक जैसा पैकिंग में लगता है हमें ये सस्ता मिलेगा, बट डिस्काउंट की वजह से जो स्मॉल यूनिट होता है ना, उसमें डिस्काउंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर हमें लगे हाथ साथ में कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कहा, ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करता है। आप कोई भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें जो है ना, लोकल ब्रांड या जो जेनेरिक सामान होता है उसमें आपको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा, और अगर वही कोई ब्रांडेड बहुत ही बड़ा ब्रांड का लेने जाते हैं तो उसमें काफ़ी आपको महंगा पड़ सकता है। जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कहाँ पैसे थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पे हमें नज़र रखना पड़ता है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर होता है। जिसके पास बहुत अच्छा खासा एक बजट है और जिनको इन बारे में ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी चीज़ अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे चीज़ों में भी पैसे बचाने के लिए सोचते हैं और थोड़ा बहुत अपना बचत से अपना कोई और शौक़ पूरा करना चाहते हैं, तब हमें छोटा बड़ा हर एक चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट पे मैं बिल्कुल ध्यान हमेशा देती हूँ वो है सीज़नल सब्जियाँ खरीदना या सीज़नल फल वगैरह लेना। जब कोई चीज़ बहुत मतलब ठेला भर के आता है, बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको दिखेगा, हर किसी के पास दिखेगा, वो चीज़ें फ्रेश होती है, सीज़न के अकॉर्डिंगली बहुत सही होती है और उसका प्राइस भी बहुत अच्छा होता है। वही जहाँ पे जो चीज़ उस एरिया का, उस लोकल एरिया का नहीं है, कहीं बाहर से मंगवाया गया है, या तो फिर उस वो सीज़न का वो नहीं है, इसमें आप पैसे भी ज़्यादा खर्चा करते हो और वो सीज़नल नहीं होने के कारण उसका जो गुणवत्ता है वो भी कम हो जाती है। तो जो सीज़नल चीज़ें होती है, जो लोकल चीज़ें होती है, उसमें हमेशा ही इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ वाइज़ भी और प्राइस वाइज़ भी। नॉर्मली जब हम कोई कोई इस तरह का ग्रॉसरी लेने के लिए बड़ा सा कोई सुपरमार्केट टाइप का जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो आई लेवल पे सामान रखा रहता है वो थोड़ा सा महंगे या ब्रांडेड सामान होता है, जबकि वही चीज़ें थोड़ी सी नीचे वाले रैक में जो रखा रहता है वो उससे कम सस्ते वाले ब्रांड के होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग होते हैं, शायद सब लोग आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे, लेकिन ये है सच्चाई कि जो आपके सामने रखा रहता है वो देखने में, सुनने में, उसका लुक्स वाइज बहुत ही ज़्यादा
बेटर होता है ताकि आप अट्रैक्ट हो, लेकिन उसका प्राइस वाइज हो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस होती है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि मुझे क्या लेना है तो उसमें आप उस एरिया का उस जो सेक्शन है उसको अच्छी तरह से देखिए। लिस्ट में जो लिख के लेके गए हैं बिल्कुल वही सामान हमें लेके आना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होती है। लिस्ट में हम लोग अगर कुछ भी लिख के गए हैं, कुछ सब्जियां का नाम लिख के गए हैं कि आज हमें आम लेना है, लेकिन मार्केट में आम बहुत महंगे हैं, उसके बदले में हमें दूसरा कोई फल, फ्रेश फल, अच्छे फल मिल रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं कि आम ही लेनी है, जो भी उस टाइम पे मार्केट में लोकली अवेलेबल होगा वो चीज़ें हमें लेके आनी होती है। तो शाम के टाइम हो रहा है और ये टाइम इतना अच्छा लगता है ना, मतलब बैल्कनी में खड़े होना। इसके बाद ना मैंने बालकनी का भी थोड़ी बहुत मेकओवर नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत प्लेसेस वगैरह चेंज किया, वो मैं नेक्स्ट कोई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अपना ग्रॉसरी का सारी चीज़ें लेके आ गई हूँ और मतलब अब वो सारी चीज़ें मुझे एक साथ रखना है, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। तो ये भी एक आपका टिप्स आप मान सकते हो कि कभी भी कोई भी चीज़ जब हम लेके आते हैं, प्रॉपर जगह, प्रॉपर कंटेनर में अगर हम नहीं रखते हैं, अगर उसमें कीड़े लगते हैं, ख़राब होते हैं या सीलन की वजह से, हवा की वजह से ख़राब होती है, तो वो भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जो भी चीज़ों में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उस चीज़ का फुल्ली 100% यूज़ हो, यही चीज़ें हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात और है कि जो भी कटी हुई सब्जियाँ मार्केट में तो इतना ये कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम कोई मॉल में या कुछ इस तरह का मल्टी ग्रोसरी शॉप जो इसमें मल्टी चीज़ें मिलती है, बहुत सारा का चीज़ें मिलती है, तो उसमें देखा जाता है कटी वाला कट कर किया हुआ सब्ज़ी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से कट करी किया हुआ सब्जियां हमें नहीं लेनी है। एक तो इसकी फूड वैल्यू बहुत कम होता है, दूसरी बात है कि अगर आप इस तरह का जो प्री कट वाला सब्जी लेते हैं तो इसमें आपका प्राइस भी ज़्यादा पड़ता है, जबकि नॉर्मल सब्जियां अगर हम लोग मार्केट से लेते हैं, ओपन मार्केट से, तो इसमें दाम काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल मिलती है। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना, सबसे बड़ा खर्चा तो हमारे बाहर जाके बिना प्लान किए खाने पीने में चला जाता है। अगर आप अपना हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं और बजट में आपका काफ़ी टाइट है, तो ऐसे में घर पे से खाना खा के जाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप हेल्दी घर का खाना खा के जा रहे हो, इससे आपका हेल्थ सही रहता है। दूसरी बात है कि बाहर जाते ही आपको खाऊं, मतलब कुछ खाऊं, क्या भूख लग रही है, इस तरह का एक मेंटेलिटी नहीं आता है। इसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा पैसा बच जाता है। तो पैसे बचाने की जब बात करते हैं तो हमें ये छोटे बड़े हर चीज़ में थोड़ी बहुत नज़र डालना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो है ना हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। अगर आप 2 लोग या 4 लोग मिलके बाज़ार गए हो और 4 लोगों ने 4 प्लेट भी कुछ भी खाया है, तो 60-70 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से आप लोग हिसाब लगा सकते हो। वैसे तो 100 रुपीज़ से नीचे कुछ ढंग के मिलते ही नहीं है। तो एक मतलब 400 रुपया वैसे ही आपका वेस्ट हो जाता है। अगर आपने खाना खा के गए हैं घर से, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती है। बाहर खाना खाने जब हम जाते हैं ना, तो एक प्लान्ड होना चाहिए, हमें पता है कि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं और क्या खाने जा रहे हैं। अनप्लान्ड वे में जब हम खाना खाते हैं ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, और जो है ना इस तरह का खाना खाने से हमारा हेल्थ भी इतने अच्छा नहीं रहते हैं। और जब भी हम खरीदारी करते हैं ना, तो थोड़ा सा थोक में, यानी कि फैमिली पैक में अगर खरीदारी करते हैं तो इसमें हमारे मतलब फ़ायदा थोड़ा बहुत होता है। जैसे चावल, आटा महीने में ज़्यादा लगता है, दाल वगैरह ज़्यादा लगता है। दाल इस तरह का प्रोटीन है जिसमें हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे 5-6 किस्म के दाल लाना चाहिए घर पे, अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो या कम खाते हो। जैसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा दालें आती हैं अलग अलग किस्म के, और घर में अलग अलग किस्म के दाल डेली बनती है। तो इसमें प्रोटीन का बिल्कुल मतलब कमी नहीं होती है, और ये एक बहुत अच्छी आदत है। तो इस तरह का चीज़ें आप ज़्यादा मात्रा में लेके आ सकते हो, लेकिन इतना ही लेके आना जितना आपका 1 महीने में कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक रखा सामान ख़राब भी होती है, और पौष्टिक जो गुणवत्ता है वो भी ख़राब हो जाती है। स्टील के डब्बे या कांच के डब्बे यूज़ कर सकते हो स्टोर करने के लिए। स्टोर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। कांच भी बहुत अच्छा होता है अगर यूज़ करते हैं तो। प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हमारे सभी के पास कुछ ना कुछ प्लास्टिक रहता है, मेरे पास भी है, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने वो प्लास्टिक हटा दिया है। अब थोड़ी बहुत बची है, वो भी मैं धीरे धीरे करके हटा दूंगी, क्योंकि गृहस्थ में एक ही साथ एक ही बार में सारे काम तो होता नहीं है। और जब भी हम खरीदारी करेंगे ना, तो क्रेडिट कार्ड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। बेसिकली मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि मुझे बिलीव करती हूँ मैं, जो मेरे पास पैसे हैं अगर मैं उसी को खर्चा करूँगी तो मेरे पास हिसाब रहते हैं। और क्रेडिट कार्ड अगले महीने में हमें पैसे चुकानी है इस सोच के खर्चा करते हैं ना, तो इससे क्या हो जाता है हमारा कि हम बिंदास खर्चा करते रहते हैं और हमारा बजट बढ़ता रहता है। इसीलिए कैश, जीपे या क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड यूज़ करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं मान के चलती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ, और ये सारी ग्रॉसरी के लिए नहीं, कोई भी शॉपिंग जब मैं करती हूँ ना, मेरे पास एक बजट और एक लिस्ट हमेशा तैयार रहता है।
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।